हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री 9th क्लास में स्टार्ट हो जाती है और आप लोगों ने स्टार्टिंग उसमें पढ़ी ही होगी। तो आज हम 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज़ अ क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप पर चढ़ रहा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड से एक बहुत ही टाइटली वर्टिकल रोप से टाइटली बंधी है। Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। हमें क्या निकालनी है? हमें पोल की हाइट निकालनी है अगर जो एंगल है वो रोप से ग्राउंड का 30 डिग्री है। तो जैसा कि आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री को इजी बनाने के लिए सबसे अच्छा और इजी तरीका है कि हम उसका फिगर बना लेते हैं। देन लेट्स स्टार्ट मेक फिगर। बहुत ही इजी फिगर है इसका। एक पोल है, मान लीजिए ये हमारा पोल है, जो कि जिससे के टॉप से ग्राउंड पर एक रोप बंधी हुई है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है हाइट ऑफ पोल। लेट अज्यूम ये ए, ये बी एंड सी। हमें जो एंगल दिया है वो 30 डिग्री दिया है, राइट। अब हमें निकालना क्या है? हाइट ऑफ पोल निकालनी है, ठीक है। दी के वो एंगल दिया है 30 डिग्री। और एक चीज़ जो हमें दी हुई है, शायद आप लोगों ने नोट की होगी, कि जो रोप की लेंथ है वो कितनी है? 20 मीटर। इट मीन्स हमें ये भी पता है। अब बच्चों, एक चीज़ ना 9th क्लास में मुझे मेरी टीचर ने सिखाई थी, आज मैं वो आप लोगों को सिखा रही हूँ। देखिए, 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है साइन, एक होता है कॉस और एक होता है टेन, राइट। और फिर अब इसको हमें 9th क्लास में ही बताया होता है कि साइन किसको कहते हैं, कॉस किसे कहते हैं और टेन किसे कहते हैं। अब मेरी मैम ने हिंदी में एक चीज़ सिखाई थी, ला आम ला, कच्चे कच्चे आम। इट मीन्स साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो लेंथ बाय हाइपोटेनस। आधार बटा कर्ण का मतलब होगा बेस बाय हाइपोटेनस, और 10 होता है लंब बटा आधार। इट मीन्स लेंथ बाय बेस। तो अब अगर आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से रट लेते हैं तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये जो हमारा हाइट और ये रोप जो है उसकी हाइट, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे। अब देखिए, रोप हाइट ऑफ द पोल जो हो गया वो क्या है? ए बी, और यानी कि लेंथ है ना। और पोल लेंथ ऑफ द रोप जो है वो क्या है? हमारा हाइपोटेनस। तो अगर हम लेंथ बाय हाइपोटेनस की बात करें, ये लेंथ बाय हाइपोटेनस, ये बेस बाय हाइपोटेनस, ये लेंथ बाय ब्रेथ या बेस, जो भी बोलेंगे। तो लेंथ बाय हाइपोटेनस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें क्या मिला? इट्स साइन थीटा। देन अगर हम देखते हैं तो साइन थीटा, हमारा थीटा क्या है? यहाँ पर हमारा थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू
सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए बी हमारा लेंथ है और ए सी हमारा हाइपोटेनस है, राइट। साइन थीटा हमारा यही है। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हम सबको पता है 1/2 होती है, राइट। अब एक चीज़ और जो हमें पता है वो है ए सी की वैल्यू। ए सी हमें कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। तो ए बी हमें नहीं पता, जो हमें निकालना है, और ए सी हमें दिया है 20 मीटर और 1/2 है साइन 30 की वैल्यू। नाउ लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या देखेंगे, 2 × ए बी = 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। अब ये जो इंटू मल्टीप्लाई में है वो इस तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा, 20 / 2। तो अगर हम इसको काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 10 = 20। इट मीन्स ए बी की जो वैल्यू है, या ये कहिए हाइट ऑफ द पोल है, वो कितना हमें मिल गया, 10 मीटर, राइट। आई होप you all are like this class. Thank you.